बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तहज़ीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। आवाज़ 24 के स्टूडियो से प्रोग्राम तलुए शम्स के साथ मैं हूँ आपका होस्ट फ़हीद मुराद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, चंद दिन पहले सेनेट इलेक्शन हुए। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाब हुए। मैं और आवाज़ 24 की टीम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन नाजरीन, इस इलेक्शन के तनाज़र में हमें देखना होगा कि वहाँ हारा कौन। नाजरीन, वहाँ पाकिस्तान हारा, पाकिस्तान की आवाम हारी, जमहूरियत हारी, इनकलाब का नारा हारा, एहतसाब का नारा हारा। नाजरीन, हम हारे, पैसा जीत गया। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। नाजरीन, गरीब जागा तो सही, लेकिन दोबारा सोने लगा है। खाके अमरा के दरो दीवार हिला दो। नाजरीन, दीवारें हिली तो सही, लेकिन गिर ना सकें। जिस खेत से मुयस्सर नहीं दाकां को रोज़ी, उस खेत के अरगोशाए गंदम को जला दो। नाजरीन, हमें बताएं हम कितने खेत जलाएं। नाजरीन, हम हार चुके हैं, पैसा जीत चुका है। अब ना तो इस मुल्क में कोई एहतसाब के नाम पर उठेगा, और ना कोई जमूर के नाम पे उठेगा, और ना कोई इस्लाम के नाम पर उठेगा। मफामत ना सिखा जबरे नारवां से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। नाजरीन, इसी अफसोस के साथ एक नई उम्मीद लेंगे हम और अपने प्रोग्राम के मौजू की तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ एक शायर मौजूद हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं उर्दू की। बहुत छोटी उम्र में शायर हैं, बहुत उम्दा शायरी करते हैं, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। जनाब शाहरुख हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहरुख साहब, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आप सुनाएं। सबसे पहले तो मैं आवाज़ 24 स्टूडियो का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और ख़ास तौर पर आपका शुक्रगुज़ार हूँ इस हवाले से कि शाहरुख साहब, शायरी आपने कब शुरू की? सर, मैंने शायरी पहला शेर 9 साल की उम्र में लिखा, ग़ालिबन 2014 में। हुआ कुछ यूँ था कि ईद उल फित्र थी, और मेरा एक दोस्त वहाँ गांव में ही रहता है, उसने एक पार्टी इनवाइट की, तो उसने मुझे भी इनवाइट किया। मैं जब वहाँ दाखिल हुआ तो सारे दोस्त जो हैं मेरी तरफ देखने शुरू हो गए। मैंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और ऊपर ब्लैक कोट पहना हुआ था, तो वो सब ना वैसे मजाक करके ना कह रहे थे ये कोट किसका है, ये कोट किसका है। तो उस पर मैंने एक शेर लिखा था 9 साल की उम्र में, दुनिया का, मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला शेर जो मैंने 9 साल की उम्र में लिखा कि चांद रात में चेहरा उदास किसका है, चांद रात में चेहरा उदास किसका है, ये एक गिर्द में लिपटा लिबास किसका है, और जो बन संवर के मैं निकला आवाज़ ये आई, जो बन संवर के मैं निकला आवाज़ ये आई, बताओ कोट ये शाहरुख के पास किसका है। वाह शाहरुख साहब, शायरी करने की वजह क्या है? सर, मैं इस हवाले से शायरी, मैं ये समझता हूँ कि शायरी का फ़न, जो शायर होता है वो माँ अपनी माँ के पेट से लेकर आता है। मेरा एक कज़न है शायर, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो भी ना शायरी करता रहा। उसने एक दिन उसके वालिद साहब को पता चला, तो उन्होंने उसको बुलाया। उन्हें कहते हैं, जनाब इधर आओ, ये तुमने क्या काम शुरू किया हुआ है, मुझे बताओ कौन सी लड़की तुम्हें छोड़ के चली गई है। उन्होंने अब हमें भी बुलवाया, सारे कज़न हम बैठे हुए थे। उस बेचारे की इतनी बेइज्जती उन्होंने की, मुझे बताओ, मैं उनके यहाँ नौकरी कर लूँगा, मैं उनका जो हो सका मैं उसे मना के ले आऊँगा, तुम मुझे बताओ तुझे कौन सी लड़की छोड़ कर चली गई। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, वो अंदर जाता है, अंदर जाके ना अपनी उसने एक नातों वाली डायरी बनाई हुई थी, वो लेके आता है, आगे रखता है, कहता है वालिद साहब ये देखें मेरी नातिया शायरी देखें, अब मुझे बताएं कि यहाँ पर मुझे कौन सी लड़की छोड़ कर चली गई है। वाह। मैं ये समझता हूँ कि शायरी जो अब मैं ये समझता हूँ कि अपने अंदर की आवाज़ है शायरी, हमारे अंदर की आवाज़ है। ये कभी गीत, कभी गज़ल, कभी नज़म और कभी नात की सूरत इख्तियार करती है। जो भी अंदर की आवाज़ है, कभी भी किसी सिमत भी आकर वो बाहर हम निकाल सकते हैं। कभी भी कोई चीज़ भी, हम वो नात की सूरत में हो, गज़ल की सूरत में हो, गीत की सूरत में, वो कोई भी रूप इख्तियार कर सकती है। शाहरुख साहब, अपना मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं?
सर मैं पहले तो अपना मुस्तकबिल किसी और सिमत देखता था। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे डॉक्टर अकरम नदीम साहब, पिछले दिन उनकी डेथ होगी। वो एक बहुत अच्छे कालम निगार थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, मुझे कहते हैं जनाब हाशमी साहब ये मुस्तकबिल की क्या सोच है। मैं बड़ा आज़ाद ख्याल सा इंसान था। मैंने कहा डॉक्टर साहब छोड़ें, क्या मुस्तकबिल जो होगा देखा जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, तुम एक अच्छे शायर हो, मैंने तुम्हारी शायरी पढ़ी है, तो तुम अपनी 100-150 गज़लें नज़में वगैरह मुझे सेंड करो कुछ ख़त लिख के, तो हम एक किताब शाया करवाएंगे। तो मैंने वो उनको गज़लें लिख कर दी। उन्होंने वो बुक जो है वो शाया करने के लिए भेजी। तो उन्होंने एक बात मेरे से की थी कि खालिद बिन वलीद की तरह अगर इस फील्ड में आना है ना, खालिद बिन वलीद की तरह कश्तियाँ जला दो, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पीछे क्या था। अगर इस फील्ड में आना है तो फिर भरपूर कोशिश करनी है कि हमने इसी फील्ड में रहना है, हमने इसी को आगे लेके चलना है। उससे मैंने मुस्तकबिल का सोचा कि शायरी में ही मेरा मुस्तकबिल है, क्योंकि अब डॉक्टर साहब की डेथ होगी, उनकी जो सोच थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कारबंद हूँ। शायरी की किताब का नाम क्या रखा, तजवीज़ किया? हमने उस वक्त कुछ सोचा तो था किताब के मुतल्लिक़, पर कुछ फाइनल किताब का नाम नहीं हो सका था। डॉक्टर साहब कहते थे हमने बर्ग के नाम से मिला के रखना है, जैसे गुलबर्ग हो गया, बहुत सी किताबों का नाम है बर्ग के नाम पे। तो डॉक्टर साहब की डेथ हो गई, हमने पीछे मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। किताब तकरीबन वो आधी कंपोज हो चुकी थी, आधी रहती थी, पैसे भी उन लोगों को दे दिए हुए थे। तो हमने यही सोचा कि ये कंपोजिंग करवा लेते हैं। तो जब ये किताब वो कंपोज हो चुकी तो किताब के नाम पे थोड़ी सी ना डिस्कस हुई। तो उनके बेटे हैं, उनसे भी मशवरा किया, एक उनके दोस्त हैं डॉक्टर नवाज कमल साहब, उनसे भी मशवरा किया। तो हमने ना मशवरे से मिल के ना किताब का नाम सकूत बर्ग रखा। सकूत बर्ग के नाम से हमने किताब जो है ना। बहुत अच्छा। शाहरुख साहब मैं देखता हूँ कि इतनी छोटी उम्र में इंस्पायरेशन तो कोई ख़ास किसी से नहीं होती। आपने बहुत छोटी उम्र में शायरी का आगाज़ किया, लेकिन फिर भी आपने किस से इंस्पायर हैं, किस को पढ़ा, किसकी शायरी? सर मैं जो पहले बता चुका हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में बंदा किससे इंस्पायर हो सकता है, तो ये वही है, अंदर की आवाज़ है। कभी नात, अब नात में बंदा किससे इंस्पायर हो। आज हम वो लफ्ज़ मिलते हैं हमें हकीकी और मजाजी, पर मैं अपनी एक राय होती है, मैं इनको ना नहीं मानता। मैं ये समझता हूँ कि अपने अंदर की आवाज़ जो है ना वो कभी भी कोई भी रूप इख्तियार कर सकती है। मैं किताबों से बहुत ज़्यादा दिल लगी है। मैंने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना रखी है, पढ़ता रहता हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे किताबी कीड़ा, लफ्ज़ में बड़ी माजरत के साथ किताबी कीड़ा के नाम से वो मुझे ना बुलाते हैं। तो मैंने घर में बनाई हुई है। मैंने काफ़ी सारे शुअरा को पढ़ा, जिनमें सर फहरिस्त फैज़ अमन फैज़ साहब हैं, आमन फराज साहब हैं, जॉन एलिया साहब हैं, और आज के दौर में खलील रहमान कमर साहब हैं, फिर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब हैं। मैं जॉन एलिया साहब का एक शेर है, वो मेरा मरते दम तक फेवरेट रहेगा, और लोगों का भी होगा, पर मेरा मरते दम तक फेवरेट रहेगा। आपने समझना है। कहते हैं मुझसे मिलने को आप आए हैं, मुझसे मिलने को आप आए हैं, बैठिए बुला के लाता हूँ। वाह। अच्छा शाहरुख साहब, आप आज के माशरे में शोरा हजरात को किस नज़र से देखते हैं, या माशरा शोरा हजरात को किस नज़र से देखता है, और उन्हें किस नज़र से देखना चाहिए? लिखा है कि अब तेरे नाम के लफ्ज़ों पे गुफ्तगू होगी, अब तेरे नाम के लफ्ज़ों पे गुफ्तगू होगी, भरे बाज़ार में तेरी ही जुस्तजू होगी। वाह। कि जब भी देखेंगे तेरा मकाम हम शाहरुख, कि जब भी देखेंगे तेरा मकाम हम शाहरुख, हमें भी शहर में बसने की आरज़ू होगी। वाह। और एक गज़ल है कि ज़माने भर की मुसर्रतों को मैं तेरे कदमों में ला के रख दूँ, ज़माने भर की मुसर्रतों को मैं तेरे कदमों में ला के रख दूँ, मैं तेरी ज़िंदगी से गम का पीछा यूँ एक पल में छुड़ा के रख दूँ, और मैं तेरी खातिर भटक रहा हूँ, बड़े हैं दुख मेरी ज़िंदगी में, मैं तेरी खातिर भटक रहा हूँ, बड़े हैं दुख मेरी ज़िंदगी में, मिलो तो दुख अपनी ज़िंदगी के मैं एक पल में भुला के रख दूँ, और मुझे मोहब्बत के याद हैं दिन वो सारी बातें वो सारी कस्में, मुझे मोहब्बत के याद हैं दिन वो सारी बातें वो सारी कस्में, कहो तो मैं तेरी सारी कस्में ज़माने भर से छुपा के रख दूँ, और कहो तो भेजूँ मैं अपनी गज़लें लिखी हैं मैंने जो तेरी खातिर, कहो तो भेजूँ मैं अपनी गज़लें लिखी हैं मैंने जो तेरी खातिर,
कहो तो शाहरुख मैं अपनी गज़लें यूँ एक पल में जला के रख दूँ। वाह शाहरुख साहब, वाह, बहुत आला शायरी करते हैं आप। तो शाहरुख साहब, इस्लाम में शायरी की गुंजाइश है? क्योंकि आप इस्लामी शायरी करते हैं, इस हवाले से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि इस्लाम में शायरी की गुंजाइश है? इस्लाम शायरी करने की इजाज़त देता है? जी जनाब, हुजूर के दौर में हुजूर के सबसे पहले सना खान, मैं जो समझता हूँ हुजूर के चचा जनाब अबू तालिब हैं। आपने हुजूर के ऐसे ऐसे शेर, और हुजूर के दौर में ऐसे ऐसे शौरा मौजूद थे। अरबी है ना जी, अरेबिक जो है, उसमें वजह ये है कि उनका एक साल के बाद हुआ करती थी एक कॉन्फ्रेंस, उसमें एक उठा और उसने उन्हें कहा, यमन से आए हुए थे, उसने उन्हें कहा कि मैं आपको 100 से ज़ायद ऐसी नज़में सुना सकता हूँ जो इस्लाम लाने से पहले के शौरा की लिखी हुई हैं, और अलिफ से लेके ये तक हर लफ्ज़ पर 100 से मैं ज़ायद आपको गज़लें नज़में सुना सकता हूँ। इस लेवल से इस्लाम में शायरी की गुंजाइश है। ठीक हो गया, आप हमें कोई अपनी इस्लामी शायरी सुनाएं। सर इस्लामी शायरी क्योंकि मैं पंजाबी में भी करता हूँ। अच्छा। पंजाबी में मुझे जो इस्लामी शायरी जहाँ से मिली, मैं आपको वो शॉर्टकट वाक़या बता देता हूँ। जी ज़रूर। कि मैं मदीना शरीफ में था। अच्छा। उमरा शरीफ की अदायगी के लिए गया हुआ, गालबन तीसरा दिन था मैं मदीना मुनव्वरा में। जब हम दाखिल हुए हैं मस्जिद नबवी में इन हुए हैं, गालबन असर का टाइम था, हमने जन्नतुल बकी में दाखिल होना था। मेरे कुछ साथ जो ग्रुप वाले थे वो भी थे। हम जब इन हुए, मेरी कुछ तबीयत नासाज हो गई, तो हम दाखिल हुए। उन्होंने कहा तुम इधर फिर बैठ जाओ, हम जो है ना वो के आते हैं। जब इन हो ना मस्जिद नबवी में, तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे नुक्कर में बीबी पाक की कब्र है, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। तो मैं उधर बैठ गया नीचे दरवाजे में। वो जो उधर थे सिक्योरिटी वाले, वो आए, उन्होंने मुझे कहा कि वो अरबी में उन्होंने कहा कि यहाँ से चले जाएं। मैं फिर उठा, बाहर नीचे आया। मेरी तबीयत इतनी कि शुगर जो है वो इंतहाई लो हो गई और जिस्म पे कंपकपी तारी, पसीने से इंसान। मैंने वो पीछे सोच की कि मैं दुनिया में क्या करता रहा हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक ना आदमी आया, मैं उसे नहीं जानता, उसने मुझे एक कॉपी दी और एक पेंसिल दी। उसने मुझे कहा लिखो, था भी वो कोई पाकिस्तानी। उसने मुझे वो कॉपी भी दी, पेंसिल भी दी, वो आप भी मैंने संभाल के रखी है। उधर मैंने वो पंजाबी में लिखी थी। तो यहाँ पे आके अब मैं उर्दू में भी काफ़ी सारी नातें लिखी, काफ़ी सारे जनाब मनकबतें भी लिखी और हमदें भी लिखी इस लिहाज से। तो वो हमें सुनाएं इस्लामी शायरी, पंजाबी में या पंजाबी में सुना दें। वो तकरीबन वो जो उधर लिखी थी ना मदीना शरीफ में, वो मैं आपको एक सुना देता हूँ। वो लिखी थी कि ज़हरा दी मैं चौखट तूं पिन्ने आए मदीने आके। ठोस पंजाबी बिल्कुल। ज़हरा दी मैं चौखट तूं पिन्ने आए मदीने आके, पता लग गए कि सैयदा तैनू मन्ने आए मदीने आके। वाह। और ऐसा खैर अता कीता पई लोड़ न मंगने दी। ऐसा खैर अता कीता पई लोड़ न मंगने दी। जैमी ओदा दर पिनिया एक बार मदीने आके। और उसका आखिरी है कि शाहरुख निकम्मे दी दिल विच ए तमन्ना है। शाहरुख निकम्मे दी दिल विच ए तमन्ना है। ज़हरा तेरे कदमां विच आवे मौत मदीने आके। वाह सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, आपने शाहरुख साहब को सुना, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, बहुत अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की। वो उन्होंने प्रोग्राम के दौरान एक बात की, वहाँ उन्होंने खालिद बिन वलीद का जिक्र किया। वो तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जलाई थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में प्रोग्राम में तनकीद की जाती है। तो नाज़रीन, अक्सर तनकीद की जाती है कि आप में के प्रोग्राम में जो लोग आते हैं वो सही तरह बोल नहीं सकते। तो हमारा प्रोग्राम तलुए शम्स उभरते सितारों के लिए है। तो यहाँ पे जो भी आते हैं वो मतलब कि उनकी शुरू होती है, वो स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर कीजिए, लेकिन तनकीद बाय तनकीद से गुरेज़ किया जाए, क्योंकि इससे हौसला शिकनी होती है। तो तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जहल की जालत नहीं जाती। अपने मेज़बान वहीद मुराद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।